जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको ब्लैक मैजिक के बारे में बताऊंगी। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय गुरु जी लिखना मत भूलना। गुरु जी की लीला हम समझ पाएँ नामुमकिन है। खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं, सृष्टा हैं हमारे, उन्हें अपनी सृष्टि चलानी आती है। जब तक हम सरलता से गुरु जी के कहे हिसाब से चलते रहें, हमें कभी कोई आँच नहीं आने देते। पर जब हम अपने स्वार्थ के कारण, अपने एम्बिशन के कारण किसी को गुमराह करते हैं या किसी को तकलीफ देते हैं, तो सृष्टि हमें माफ़ नहीं करती। गुरु जी ने बता रखा है कलयुग है, सब कुछ होता है। अनेकों संगत से जब पता चलता था कि उन पर ब्लैक मैजिक हुआ है और गुरु जी उन्हें बचा रहे हैं, तो एक बात लगभग हर एक में कॉमन होती थी कि उनका कोई नज़दीकी या जानने वाले ने ही उसे इस मुसीबत में डाला है। आज हमारी लालसा, ईर्ष्या, द्वेष इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम छोटी छोटी बातों पर ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं, सामने वाले को बर्बाद करने के लिए। हम जानते ही नहीं हैं कि इसके बाद जिस पर हुआ है वो तो बर्बाद होगा ही, पर जिसके सहारे ये किया वो हमें भी आबाद नहीं रहने देगा। जब तक हम उसकी गुलामी करेंगे तब तक ठीक है, नहीं तो वो हमें अपने राह पर ही ले जाकर छोड़ेगा और अपनी शक्ति बढ़ाने में इस्तेमाल करेगा। हो सकता है कि हम पहले से इस परिणाम से बेखबर हों, पर इतना तो हर एक को पता है कि किसी को तकलीफ देकर कोई भगवान का प्यारा नहीं बन सकता। ब्लैक मैजिक कोई भी कर सकता है, जितना बड़ा साधक उतना खतरनाक परिणाम। यहाँ भी वही बात है कि देवता हो या दानव, शक्ति भगवान की साधना करके ही प्राप्त करते थे। इस शक्ति के इस्तेमाल पर ही उन्हें देवता या दानव कहा गया। आज भी हम में ही देवता है और हम में ही दानव है। गुरु जी समान रूप से सभी को ब्लेस कर रहे हैं, हर साधना को फलित कर रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस फल को जन कल्याण के लिए लगाते हैं या अपनी लालसा को पूरा करने में लगाते हैं। एक यंग बच्चे को गुरु जी ने किसी लीला के तहत भेजा। उसने मुझे सामने बैठकर इस पर्पल लाइट की थ्योरी समझाई। गुरुजी प्रैक्टिकल करा ही रहे थे। जो समझा वो इस तरह है, जब किसी व्यक्ति का सबसे ऊपर वाला चक्र यानी सहस्त्रार चक्र खुल जाता है, तो वो किसी से कनेक्ट होकर उसे अपनी सोच ट्रांसमिट कर सकता है या फिर उसकी सोच भी पढ़ सकता है। बड़ा ही सूक्ष्म विज्ञान है, पर बहुत ही शक्तिशाली है। इंग्लिश मूवी में चिप्स डालकर लोगों को अपने दिमाग से नियंत्रण करते देखा था। ये तो इससे भी बड़ी चीज़ निकली। उस बच्चे ने एक संकेत दिया था, पर उसे आज समझ पाई। उसने कहा था कि बट मुक्तेश्वर जाकर उसने अपने चप्पलों में लाए हजारों सोल को रिहा किया। किसी की याद दिला गया था वो, पर बाकी सभी को लगा कि ये तो पता नहीं कैसी उलूल जुलूल बातें कर रहा है। आज लग रहा है शायद वही आए हो मुझे इस तकनीक को समझाने, जिसे आज संगतों पर प्रैक्टिकल में होते देख रही हूँ। इसमें यौगिक अपने सोच को उन सभी के दिमाग या सोच में डाल सकता है जो उसके संपर्क में है या कभी आए थे। यहाँ तक कि फोटो देखकर भी वो ये जाल उस तक फैला सकता है। अब प्रभावित इंसान वही बातें बोलता है जो वो यौगिक बोला करता था। उसकी अपनी सोच बंद हो जाती है, ना तो उससे पहले का याद रहता है, ना ही आगे के लिए क्लैरिटी होती है कि उसे क्या करना है। हमेशा एक परेशानी सा या उलझन सा हम उसके चेहरे पर देख सकते हैं। इसका उदाहरण हाल में देखने को मिला। कुछ संगत को किसी जगह गुरु जी की अनुमति इतनी ज़्यादा होती थी कि वो वहाँ पहुँचते ही खुश हो जाते थे। उन पर जब ये भ्रम जाल डाला गया तो अब उन्हें हर जगह भयंकर सोल ही दिखते हैं। उनकी सोच भी काम नहीं कर रही है, नहीं तो वो खुद ही कहते रहे हैं कि जहाँ गुरुजी हैं वहाँ नेगेटिविटी नहीं आ सकती।
अपनी बात का समर्थन करें तो उन्हें समझ आ जाए कि पहले जो विज़न देखा था वो सही था या आज का, या फिर दोनों भ्रम ही हैं। गुरुजी सभी को भ्रम जाल से निकालते हैं, इन्हें भी चेतना में लाएंगे। 3 दिन पहले कह रहे थे कि तिलस्म से मुक्त होने का समय आ गया। जहाँ पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, यानी गुरु जी के सत्संग होंगे या मंदिर होगा, वहाँ आसपास की आत्मा मुक्त होने के लिए जमा होती ही है। ये कठोर सच्चाई है कि हम हमेशा इनसे घिरे होते हैं, पर ये हमें नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। ये खुद हमारे सहायता से मुक्त होने आए हैं। हाँ, इनके आवरण या इनके उपस्थिति से बहुत परेशानी होती है। जो नुकसान पहुंचाने वाले सोल हैं वो सत्संग में आकर नहीं बैठते और गुरुजी उन्हें अपने संगत को ज़्यादा देर तंग करने नहीं देते, उन्हें बाहर भेज देते हैं। तांत्रिक क्रिया का दूसरा तरीका है दिमाग को शून्य करके अपनी बात मनवाना, बंदे को नींद जैसी मदहोशी में रखना। इसमें बंदा कभी भी होश में होता ही नहीं है। उसे अपने बेसिक काम करने में भी आलस्य या परेशानी होती है। धीरे धीरे ये आलस्य उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो कुछ भी करने लायक नहीं रहता। ये धीमे जहर की तरह काम करता है। लोगों को लगता है कि बंदे को कोई बीमारी हो गई है, पर डॉक्टर के हाथ कुछ लगता ही नहीं है और सारे टेस्ट कराने के बाद वो इसे मानसिक रोग बताकर पता नहीं क्या क्या दवाई खिलाना शुरू कर देते हैं, पर बंदा ठीक नहीं हो पाता। गुरुजी ने इसे भी प्रैक्टिकल करके समझाया है, दिखाया है। बड़ी तकलीफ होती है जानकर कि जिसे हम अपने नज़दीकी समझकर अपना सब कुछ शेयर कर रहे हैं, वो अपनी किसी छिपी महत्वाकांक्षा के लिए हम पर इस तरह का वार कर रहा है। तांत्रिक क्रिया उस पर काम नहीं करेगी जिसका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। इस क्रिया में हम दूसरे के दिमाग में यह सोच को ऐसे नियंत्रण करते हैं जिससे उसमें डर पैदा हो। कोई बंद आंख में ये देख सकता है कि कोई लाश उसके साथ बैठी है। खुशनुमा भ्रम भी दिया जाता है, जैसे हम बादलों में चल रहे हैं या असंख्य देवी देवताओं के साथ हम बैठे हैं। ये इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। तांत्रिक अपने ध्यान में बैठकर उन लोगों से जुड़ जाता है और कमांड देने लगता है। सोचो तुम फ्लाइट में जा रहे हो और हम सोचने लगते हैं, हो सकता है हम ज़मीन पर बैठे हों, लोगों से बात कर रहे हों, पर अचानक हम सुस्त पड़ जाएंगे और उसके निर्देश के हिसाब से काम करने लगेंगे। तांत्रिक अपने फ़ायदे के हिसाब से बंदे को सोच देता है और बंदा उसे अपना विज़न समझकर उसे ही सच मान चलता है। जो विज़न नहीं देखते या कल्पना लोक से दूर हैं, उन्हें ये होश में आने नहीं देने के लिए डोज भेजते रहते हैं। कई बार ये बंदे अचानक सुसाइड करने तक पहुंच जाते हैं। बहुत कुछ हो रहा है हमारे आसपास, हम नहीं समझ सकते कि क्या सही है क्या गलत है। गुरु जी पर भरोसा रखें, उन्हें ही दूध का दूध और पानी का पानी करना है। तब तक अपने विज़न पर नहीं तो गुरु जी ने प्रैक्टिकल रास्ता बताया है, उस पर चलने की कोशिश करें। आत्माओं के साथ बड़ा लंबा समय निकलता है। ये हमें माध्यम की तरह इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, पर सभी आत्माएं हम तक नहीं पहुंच सकती। गुरु जी के 3 घेरे को पार कर जो आत्मा मुक्त होने के काबिल है वही हम तक आती है, बाकी किसी न किसी तरीके से बाहर भेज दी जाती है। ये हमें कभी नहीं डराती है। मुक्त होने वाली आत्माएं मुक्त होते ही हमें इतना ब्लेस करती हैं कि सत्संग के बाद खुशी छा जाती है। तांत्रिक द्वारा भेजे गए आत्माएं हमें तंग भी करती हैं और जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होता आसानी से छोड़ती भी नहीं है, कई बार मौत तक पहुंचा देती हैं। इस युग में गुरु जी का ही सहारा है, हमें इन सब से बचाकर निकाल लेंगे। हम महाशिव के संगत हैं, जिन्होंने उनकी ब्लेसिंग्स को उनके सृजन के खिलाफ इस्तेमाल किया। वो ज़्यादा देर तक उनके क्रोध से बच नहीं सकती। गुरुजी हमें सब कुछ तो दे ही रहे हैं, इसके आगे हम
अपने महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाएं। कितनी सुंदर है गुरुजी के साथ की यात्रा। इसका आनंद लें और लेने दें। गुरुजी सबका कल्याण करेंगे। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।